परेश तेजस को चिल्ला रहा होता है कि तुझे अपने भाई के, छोटे भाई के सारे पैसे लौटाने होंगे और वो भी जल्द से जल्द, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेजस मुंडी हिला के हाँ बोलता है, लेकिन रेणुका वो थोड़ी ना चुप बैठने वाली है। वो कहती है कि इसमें तेजस की कोई गलती नहीं है, इसमें इस रोशनी की गलती है। उसी ने उसको भड़काया, गलत राह पर लेके गई। जो कुछ भी हुआ है इसकी वजह से हुआ है। उतने में रोशनी भी बोल पड़ती है कि काकू, मुझे तो ये 9 लाख के लोन का कुछ पता ही नहीं था। रेणुका रोशनी को गुस्से से देख रही होती है। बस यहाँ पे रेणुका बहुत ही गुस्सा हो जाती है और रोने का नाटक करती है। और फिर रोशनी ऐसा सब कुछ तेजस पे इल्ज़ाम लगा रही है, ये देख के उसे बहुत गुस्सा आता है और वो रोशनी को चिल्लाना शुरू कर देती है, ये सब कुछ तेरी वजह से और तू तेजस पे इल्ज़ाम लगा रही है। और वो वापस रोशनी को मारने जाती है। उतने में परेश कहता है, रेणु रुक जा, बस हो गया। उतने में रेणुका रुक जाती है। परेश रेणुका को बोलता है, तू ये जो कर रही है वो गलत है, गलती तेजस की है और तू उसे कुछ नहीं बोल रही है। यहाँ पे सब लोग देख रहे होते हैं, लेकिन रेणुका पे फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं। तेजस उसका लाडला बेटा जो है वो कह रही होती है, ऐसा कुछ नहीं है परेश, ये रोशनी ने उसे भड़काया और इसी की वजह से तेजस ने ये सब कुछ किया है। तभी यहाँ पे परेश कहता है, तेजस क्या दूध पीता बच्चा नहीं है, और हाँ सज़ा उसको भी मिलनी चाहिए क्योंकि उसमें रोशनी और तेजस दोनों की ही गलती है। तूने रोशनी को तो सज़ा दे दी, अब तेजस की बारी है। ये सुनने के बाद रेणुका को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से यहाँ वहाँ देख रही होती है। परेश रोशनी को बोलता है, रोशनी बाड़ा तू अंदर जा। और फिर रोशनी वहाँ से रोते रोते निकल जाती है। रेणुका उसे बहुत गुस्सा आता है। वो देख रही होती है गुस्से से रोशनी को। रोशनी भी तमतमाते हुए वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद परेश रेणुका को बोलता है, तूने ये सब कुछ किया रोशनी के साथ, वो सही था? यहाँ पे सचिन भी बोलता है, अरे बाबा की बाई को ये ऐसे ही करती है, इसके खजूर ने गलती की है लेकिन वो उसको दिखाई नहीं देगी, वो सिर्फ दूसरों पे इल्ज़ाम लगाएगी। यहाँ पे ये सुनते ही रेणुका बोलती है, ए तू गप्पा बसा, ज़्यादा मत बोल। तभी परेश कहता है, उसने गलत क्या कहा? तेरे लाडले ने, तेजस ने गलती की है और तूने सज़ा रोशनी को दी। उसने अपने भाई से 9 लाख रुपए लिए। वो हर बार गलती करता है और हर बार तू उसे बचाती है। बस अब बहुत हो गया। फिर भी रेणुका तेजस का ही साइड ले रही होती है कि वो दूसरों पे भरोसा करता है और उनकी बात मानता है, इस वजह से उससे ये सब कुछ होता है। लेकिन परेश कहता है नहीं, वो गलत है। उतने में तेजस बोलने ही जा रहा होता है कि बाबा वो, तभी परेश उसको उंगली दिखा के चुप करवाता है और कहता है कि आज तक तूने इतनी गलतियाँ की, मैंने वो सारी गलतियाँ माफ़ कर दी, लेकिन अब नहीं, बहुत हो गया। अब तेरा ये गलतियों का घड़ा भर गया है। उतने में साइली बोल पड़ती है, काका रोशनी को सज़ा मिली लेकिन वो अकेली तो गलत नहीं थी ना। ये सुनते ही तेजस साइली को देखने लगता है। तभी यहाँ पे परेश कहता है, सही कहा। और रेणुका भी गुस्से से साइली को देखती है। परेश कहता है कि इसे भी सज़ा मिलेगी। परेश आगे बोलता है कि इसे हमारी फ़िक्र नहीं है, इसे परिवार की फ़िक्र नहीं है, ये सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने आप को सबसे ऊपर रखता है, आगे रखता है। तो हम भी आज के बाद इससे कोई संबंध नहीं रखेंगे। इसको इस घर में खाना पीना बंद। हाँ, ये यहाँ पे रह सकता है क्योंकि ये घर रेणुका का है, इसलिए मैं वो कह नहीं सकता, लेकिन कोई भी इससे वास्ता नहीं रखेगा। ये हमारे साथ उठ बैठ नहीं सकता, खाना खा नहीं सकता, यही इसकी सज़ा है। ये सुनते ही रेणुका एकदम चौंक के परेश को देखने लगती है और तेजस भी। अब ये क्या करे, पैसे तो इसके पास है नहीं कि बाहर से खा ले, और घर पे तो बैंड लग गया, अब क्या करे। यहाँ पे वो जा रहा होता है अपने कमरे में। रेणुका उसे रोकती है और बोलती, तू कहाँ जा रहा है? वो कहता है, वो रोशनी। तभी रेणुका उसे उंगली दिखा के बोलती है, चुप, यहीं पे खड़ा रहे। अगर तू अंदर गया उसे मनाने के लिए तो देख, उसकी गलती है, उसे भी सज़ा मिलनी चाहिए। तेजस वापस पीछे आके मुंडी हिला के वहीं पे खड़ा होता है क्योंकि आई ने तो उसे धमकी दी है। लेकिन यहाँ पे साइली माते उसको रोशनी का बहुत ही बुरा लग रहा होता है, इसलिए वो मुंडी हिलाती है और वहाँ से जा रही होती है। उतने में रेणुका उसे रोकती है और बोलती है, तू कहाँ जा रही है? साइली बोलती है कि रोशनी, उसकी हालत कैसी होगी, वो बहुत ही बुरा महसूस कर रही होगी, मैं उसे देखती हूँ, मैं उसके पास जाती हूँ। यहाँ पे रेणुका कहती है, मैंने तेजस को बोला, वो बात सबके लिए लागू पड़ती है, कोई उसके पास नहीं जाएगा, खड़ी रही यहीं पे। वो साइली वहीं पे खड़ी हो जाती है। यहाँ पे सचिन बोलता है, जाने देना, छोड़ना, अपने को क्या करने का है, छोड़, वो अभी बहुत गुस्सा है, तू छोड़ साइली, चुपचाप खड़ी रहे यहाँ पे। यहाँ पे सचिन बोलता है, ये बाबा तेरी बाई को है ना, इस खजूर को छोड़ रही है, खामखा दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रही है। रेणुका बोलती है, तू चुप कर रहे, तू खामखा बीच में मत बोल। फिर रिया आकाश को देखती है और गुस्से से अपने कमरे में जा रही होती है। आकाश रिया रिया करके उसके पीछे जा रहा होता है, लेकिन फिर जाते जाते बोलता है, हो गया, तसल्ली मिल गई तुम लोगों को। और वो भी रिया के पीछे पीछे अपने कमरे में चला जाता है। रेणुका भी
गुस्से से परेश को देखती है और अपने कमरे में चली जाती है और फिर तेजस भी चला जाता है। यहाँ पे परेश भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। बचते हैं साइली और सचिन। साइली बोलती है, सचिन, तेजस ने आकाश से भी पैसे लिए, इतना कर्जा है उस पर, कैसे चुकाएगा? सचिन बोलता है, उसको करना तो पड़ेगा ही, पता है वो ये सब नहीं कर पाएगा, लेकिन देखते हैं क्या कर सकते हैं। उसने ऐसे सब कुछ किया है तो उसे भुगतना तो पड़ेगा ही ना, छोड़। और फिर दूसरी तरफ रिया अपना बैग भरी होती है, गुस्से में होती है। वो घर छोड़ के जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि साइली वैनी ने उसे कहा होता है कि गुस्से में घर छोड़ के मत जाना। इसलिए वो आकाश को कहती है कि मैं घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, लेकिन साइली वैनी के साथ बाहर ही सो जाऊंगी, मुझे इस कमरे में नहीं रहना। वो बहुत ही गुस्से में होती है। आकाश उसे कहता है, सॉरी ना। वो अपनी बैग भरती है और वहाँ से जा रही होती है, लेकिन आकाश उसका हाथ पकड़ता है और उसे सॉरी कहता है। वो कहता है, मैं क्या करूँ, मुझसे गलती हो गई, वो मेरा भाई था ना, इस वजह से मैं उसे मदद कर रहा था, बस और कुछ नहीं। आई एम सॉरी रिया, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो। और यहाँ पे दूसरी तरफ कमरे में रोशनी रो रही होती है और वो सारी थप्पड़ और बातें याद कर रही होती है। उतने में तेजस कमरे में आता है और वो रोशनी को देखता है। वो रोशनी के पास आके बैठता है, उसे हाथ लगाता है और बोलता है, बाबू। वो गुस्सा हो जाती है, उसका हाथ छुड़ाती है और कहती है, चुप रहो, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ। अब रोशनी और तेजस में झगड़ा हो जाता है। रोशनी सारा इल्ज़ाम तेजस पे लगाती है। बाहर जो कुछ भी हुआ उसकी सारी भड़ास वो तेजस पे निकालती है। वो कहती है कि तुम चुप रहे, तुमने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम तेजस? वो कहता है कि बाबू ये वो कहती है, तुम चुप रहो, तुमने इतना सब कुछ किया, मुझे बताया भी नहीं, और तुमने मेरा नाम कैसे लिया? वो कहता है कि ये आइडिया तो तुम्हारा ही था ना बाबू, मैंने थोड़ी ना ये पैसे ऐसे। वो कहती है, अच्छा तो तुम क्या करते थे इससे पहले? मेरे वजह से तुम बिजनेस को तो लगे, उससे पहले तो तुम क्या करते थे? तुम्हारे पास डिग्रियां हैं 4 लेकिन उसका क्या किया तुमने? तुम्हारे पास दिमाग तो है नहीं, तुम पार्क में सोते थे, तुम 2 नौकरियां छोड़ के आए थे। ये सारा कच्चा चिट्ठा रोशनी निकालती है तेजस का, और तेजस भी गुस्सा हो जाता है। वापस आकाश और रिया पे आए। आकाश उससे माफ़ी मांग रहा होता है। रिया कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो आकाश, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। आकाश कहता है, आई एम सॉरी, फैमिली है ना, इस वजह से मैंने ये सब कुछ किया। आई एम सॉरी रिया, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। आकाश रिया का हाथ पकड़ के रो रहा होता है। रिया को भी बहुत बुरा लगता है। वो भी उसे कहती है, मुझे पता है आकाश, वो तुम्हारी फैमिली है, मैं थोड़ी ना रोकने वाली थी तुम्हारी फैमिली के लिए कुछ करने के लिए, लेकिन मुझे बता तो सकते थे ना, ऐसे छुप छुप के सीक्रेटली क्यों किया तुमने? वो कहता है, आई एम सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। रिया कहती है, दोबारा मुझसे कोई भी सीक्रेट शेयर करना, छुपाना मत। वो कहता है, यस रिया, आई एम सॉरी, इस बार मुझे माफ़ कर दो। और फिर दोनों जन गले लगते हैं और इनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे दूसरी तरफ वापस तेजस और रोशनी की तरफ आते हैं। रोशनी उस पर इल्ज़ाम लगा रही होती कि तुम्हारी वजह से ये सब मैंने किया और तुम मुझे ही बोल रहे हो। तेजस भी गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही हो, तुम क्या बड़ी करती हो? कुछ भी नहीं, तुमने ही ये आइडिया दिया था ना मुझे, और तुमने ही ये सब कुछ बोला था, और तुम्हें टेंशन ना हो इस वजह से मैंने वो क्रेडिट कार्ड का भी तुम्हें बोला नहीं, क्योंकि रोशनी कहती है, तुमने तो वो क्रेडिट कार्ड का मुझे बोला ही नहीं था। वो कहता है कि तुम्हें टेंशन होगा इस वजह से मैंने नहीं बोला। वो कहती है, वाह वाह तेजस, तुम्हारी आई जब मुझे ये सब कुछ बोल रही थी तब तुम तो शांत होके खड़े थे, कुछ भी नहीं कहा, मेरी साइड नहीं ली। सब लोग तमाशा देख रहे थे, सब लोग मेरा साइड ले रहे थे सिवा तुम्हारे। मुझे औरों से कोई लेना देना नहीं है, मैंने शादी तुमसे की तो ये मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना कि तुम मेरा साइड लो, लेकिन नहीं, तुम तो चुप खड़े थे। तुमने सारा इल्ज़ाम मुझ पे डाल दिया और काकू मुझ पे भड़की, मुझ पे भड़ास निकाला उन्होंने। तेजस उसे उल्टा बोलता है क्योंकि उसकी आई के लिए वो ये सब कुछ बोल रही थी, गुस्सा है इस वजह से। वो बोलता है, आई को कुछ मत बोलना, समझी ना? वो कहती है, अच्छा तुम्हारी आई को कुछ बोलो तो तुम्हें गलत लगता है, लेकिन तुम्हारी बाइकों को कोई बोले तो तुम कुछ नहीं कर सकते, कैसे पति हो? मेरी गलती है कि मैंने तुमसे शादी, तुम तो नाकारा निखट्टा हो। वो कहता है, ऐसा मत बोलो रोशनी, बहुत हो रहा है। वो कहती है, तो गलत क्या बोला मैंने? और वो एकदम से खामोश हो जाती है। यहाँ पे तेजस उसे देख रहा होता है। वो बैग लेके अपना निकल रही होती है, अपनी पर्स लेके। तभी तेजस बोलते है, तुम कहाँ जा रही हो? वो कहती है कि मैं जा रही हूँ, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है उससे? और वो अपनी बैग लेके पर्स लेके चली जाती है और बाहर दरवाजे के यहाँ मेन डोर के यहाँ पे आके पीछे मुड़ के देखती है कि तेजस है क्या, उसे रोकने के लिए आया है क्या, दरवाजे पे है क्या, लेकिन तेजस वहाँ पे नहीं होता। इसलिए वो वापस मुड़ के चली जाती है आगे। और उसके बाद तेजस दरवाजे पे आके देख रहा होता है और वो मेन डोर तक आता है, देखता है कि रोशनी चली गई है और वो मायूस वैसे ही खड़ा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे किचन में सचिन और साइली यही बातें कर रहे होते हैं कि आज जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, तूफान आया, साइली बोलती है। वो कहता है, हाँ। साइली कहती है, मुझे रोशनी के लिए बहुत बुरा लग रहा है, काकू ने उसे कितना मारा। यहाँ पे रोशनी का सच बाहर आ जाएगा
जो उसकी शादी हुई है, क्रिश उसका बच्चा है, फिर भी साइली और परेश उसी का साइड लेंगे, फिर भी कुछ होने वाला नहीं। रेणुका और तेजस नाराज हो सकते हैं, लेकिन फिर बाकी के घर वाले रोशनी के साइड पे ही होंगे। सचिन और साइली को वैसे ही क्रिश पसंद है, उसे गोद लेने वाले थे, तो वैसे ही उनको पता चल जाएगा कि ये तो रोशनी का ही बेटा है और वो इस घर में रहेगा, तो उनके लिए तो अच्छा ही है। साइली सचिन को यही बोल रही होती है कि काकू ने आज रोशनी के साथ बहुत गलत किया, यहाँ पे बहुओं को ही ये सब कुछ सहना पड़ता है, हर घर में यही होता है। सचिन बोलता है हर घर में ये हो सकता है, लेकिन हमारे घर में नहीं। यहाँ एक माँ को अपना बेटा और बहू दोनों ही गलत लगते हैं, इसलिए ये सब कुछ हमारे घर में नहीं हो सकता। उतने में आकाश और रिया भी वहाँ पे आ जाते हैं। रिया कहती है आज जो कुछ भी हुआ रोशनी के साथ बहुत गलत हुआ। साइली कहती है हाँ मुझे भी वही लग रहा है, बहुत गलत हुआ उसके साथ। सचिन बोलता है इतना उसके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसने भी गलती की है, वो दोनों ही खजूर एक ही मिट्टी के हैं, चट्टे बट्टे हैं और उन दोनों की ही गलती है, तो जो कुछ भी हुआ सही हुआ, हमें इतना सोचना नहीं चाहिए। तभी फिर सचिन बोल ही रहा होता है कि खजूर और खजूरी दोनों ही ऐसे हैं और ये खजूर जिस तरीके की हरकतें करता है ना वो खजूरी की भी ऐसे ही हरकतें। और इनकी बातें ये चल ही रही होती है, उतने में तेजस वहाँ पे आता है और ये सारी बातें सुन लेता है कि सचिन ये सब कुछ बोल रहा है उन दोनों के बारे में। वो वहाँ से चला जाता है। फिर सचिन साइली को बोलता है अरे साइली तेरा वो कॉन्ट्रैक्ट, तेरा काम का वो क्या हुआ? वो कहती है हाँ मुझे ना वो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, छोटा सा है लेकिन मिला। सचिन आकाश और या खुश हो जाते हैं। सचिन बोलते हैं तो तू जाना, तुझे काम पे जाना है ना? वो कहती है हाँ मैं जाऊँ। वो कहते हैं हाँ जाना। तो वो वहाँ से चली जाती है और फिर बचते हैं आकाश, रिया और सचिन। यहाँ पे आकाश बोलता है वाह दादा तुझे तो बड़ी अपने बाइकों की फिक्र है। यहाँ पे सचिन आकाश को बोलता है तेरे 9 लाख रुपए इस खजूर ने लिए, बहुत गलत लग रहा है। वो कहते हैं हाँ ना मुझे उसकी ज़रूरत है। सचिन बोलता है तू फिक्र मत कर, मैं हूँ ना, मैं देख लेगा। परेश अपने कमरे में मोबाइल में कुछ देख रहा होता है, उतने में रेणुका वहाँ पे आती है और बोलती है परेश अब माफ़ भी करो ना, जाने दो ना, तुम इतना गुस्सा क्यों हो, बात करो ना मुझसे। यहाँ पे परेश गुस्से में होता है, वो मुड़ता है और कहता है तुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तूने क्या गलती की है? वो कहती है परेश तुम ऐसी क्यों बात कर रहे हो मुझसे? परेश कहता है आज तूने रोशनी के साथ जो किया वो सही था, तूने उस पर हाथ उठाया। रेणुका भी बोलती है तुम्हें ये दिखाई दे रहा है कि मैंने उस पर हाथ उठाया, लेकिन ये दिखाई नहीं दिया उसने क्या किया। वो कहता है कि हाँ उसने गलती की है, लेकिन हाथ उठाना ये सही नहीं था, वो तुम्हारी बहू है और तुम उसकी सास हो, ये सास की तरह हाथ उठा के क्या जताना चाहती हो? वो कहती है कि उसने गलती की है तो उस पर कुछ भी ना बोलो मैं। वो कहता है बोलना, लेकिन हाथ उठाने की क्या जरूरत थी उस पर? तुझे तेरे लाडले की गलती दिखाई नहीं देती? सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी गलती तो उसकी है, लेकिन वो तू छुपाती रहती है और इसी वजह से वो आज ऐसा बना है। वो जितना गलत है ना उतनी ही तू भी गलत है रेणु, और ये बात तू समझ ले। तू एक बेटे को बहुत प्यार करती है और दूसरे को माँ का प्यार ही नहीं देती। रेणु का यहाँ पे एकदम खामोश हो जाती है, उसे समझ में आता है। वो बोलती है परेश, वो कहता है बस आज रोशनी ने जो किया है ना वो तेरी वजह से है। रेणुका बोलती क्या बात कर रहे हो तुम परेश? वो कहता है हाँ तूने रोशनी को बहुत ही चढ़ा के रखा था, तेरी प्यारी फेवरेट बहू थी ना। मैंने हमेशा कहा है रेणु कि तीनों बहुओं को समान रखो, एक सा प्यार दो, लेकिन नहीं, उसका नतीजा अब तुझे दिखाई दिया, भुगत रही है अब तू। यही होता है। और एक बात मेरी सुन ले, जैसे ये बात मेरी सच हुए ना वैसे और एक बात सच होगी। तू जैसा बर्ताव साइली से करती है ना उसके लिए भी तुझे पछताना पड़ेगा। और रेणुका यहाँ बोलते परेश ये क्या बोल रहे हो तुम? उतने में दरवाजा खोल के तेजस अंदर आता है और आई आई करता है। परेश दूसरी तरफ देखने लगता है। यहाँ पे रेणुका कहती है क्या हुआ? आई आई क्या कर रहा है, अब क्या हुआ? वो बोलता है आई रोशनी कहीं चली गई, घर छोड़ के चली गई। यहाँ परेश कहता है ये तो होना ही था, तुम लोग ऐसा बर्ताव करते, ये तो एक दिन होना ही था। तभी यहाँ पे रेणुका बस परेश बस बहुत हो गया। तभी यहाँ पे तेजस कहता है आई मैं जाता हूँ उसे ढूंढने के लिए। जा रहा होता है तभी रेणुका उसे रुकाती है और बोलती है बस वो सूटकेस लेके गई है या पर्स लेके गई है? तभी तेजस कहता है वो अपनी पर्स लेके गई है। तभी रेणुका कहती है हाँ मतलब गई होगी, आ जाएगी वापस, सूटकेस लेके नहीं गई है, नहीं यानी कि घर छोड़ के नहीं गई है, चुपचाप यहीं पे रहो, जाना नहीं है उसे ढूंढने के लिए। परेश रेणुका को बोलता है वाह रेणु वाह, उसे ढूंढने के बगैर तू ऐसा बात कर रही है। वो कहती है तो वो पर्स लेके गई है ना, आ जाएगी, और उसने जो भी किया है ना वो मैं माफ़ करूंगी नहीं, और उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो चुपचाप आ जाएगी। परेश वहाँ से गुस्से से चला जाता है। करो तुम लोग को जो करना है वो, तुम दोनों को समझाने से कोई मतलब नहीं है, और वो वहाँ से चला जाता है। तेजस भी कमरे से चला जाता है, दरवाज़ा लड़का लेता है और रेणुका को परेश की बातें चुभ रही होती है। यहाँ पे रोशनी अपने आई के पास आती है और रो रही होती है, उसकी आई उसे तसल्ली दे रही होती है। वो उसके आई को कहती है कि आज ये इतनी सी बात पता चल गई तो काकू ने मुझे कितना सुनाया, कितना मारा, और अगर मेरी
वो बात पता चल गई तो वो तो मुझे जान से ही मार देंगी। यहाँ पे उसकी आई बोलती है नहीं नहीं कल्याणी ऐसे मत बोल। यहाँ पे रोशनी कहती है बस आई कितनी बार तुझे कहा है ये नाम से मुझे बुलाया मत कर। तभी उसकी आई कहती है इसलिए मैं कहती थी कुछ भी बात छुपा मत तू, लेकिन तू सुनती ही नहीं है। वो कहती है कि बस अब बहुत हो गया। तेजस भी पहले तो पार्क में सोता था, मेरी वजह से उसे वो शोरूम खोल के मिला, लेकिन वो मेरी साइड से खड़ा नहीं है, वो अपनी आई की साइड लेता है। रोशनी की आई उसे समझा रही होती है कि ये सब कुछ हुआ है, शांत भी हो जाएगा, तू एक काम कर उन सबसे माफ़ी मांग ले। यहाँ पे रोशनी उसकी आई को देख रही होती है। वो कहती है कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू ज़्यादा टेंशन मत ले। यहाँ पे साइली उस मैनेजर से मिलती है जिसने उसे ये छोटा सा काम दिया होता है। वो साइली को बोलता है कि आपका काम सबको बहुत पसंद आया और आपकी सब तारीफ़ कर रहे थे, और वो अपनी जेब से एक इन्वेलप निकालता है और साइली के आगे करता है और कहता है ये 10,000 रुपये है। साइली उसे लेती है, अपने माथे पे लगाती है और बहुत ही खुश हो जाती है। वो कहती है कि अगर मेरे लायक कोई काम हो तो बता दीजिए। यहाँ पे वो मैनेजर कहता है कि ये सारा काम मंदिरा जी ही देखती है, वो अवेलेबल नहीं थी इसलिए ये आपको काम मिला, क्योंकि ये बहुत छोटा काम है, लेकिन वो अपने काम के मामले में बहुत सीरियस होती है। वो कोई भी ऑर्डर छोड़ती नहीं है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट छोड़ती नहीं है। यहाँ पे साइली कहती है ठीक है मैं उनके काम के बीच नहीं आना चाहती, लेकिन मेरे लायक कुछ काम हो तो मुझे बता देना। वो मैनेजर कहता है ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा, ये ऐसी आपकी सादगी नहीं चलेगी। वो कहती है मैं तो इसी में खुश। मैनेजर कहता है जैसी आपकी मर्जी, अच्छा तो मैं चलता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। और साइली वो इन्वेलप को देखते ही बहुत खुश होती है और वो भी वहाँ से निकलती है। उतने में बाहर एक गाड़ी आती है, उसका दरवाज़ा खोलते हैं और उसे दिखाते हैं। वो मंदिरा होती है जिसका ये काम होता है और जिसका काम साइली को मिला है। वो चल रही होती है अंदर, उतने में वो बोर्ड देखती है कि 500 माला एक दिन में बनाने का रिकॉर्ड बनाया है और उसका नाम है साइली सचिन देशमुख। मंदिरा ये सब कुछ देखती है और फिर अपनी पर्स लेती है, एकदम ऐट के एकदम रुबाब से वहाँ से चली जाती है। और साइली अपना वो इन्वेलप देखते देखते खुश होते होते चल रही होती है। और यहाँ पे मंदिरा एक तरफ से साइली, दूसरी तरफ से मंदिरा एक दूसरे के यहाँ से पास होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये है कौन। अब लगता है कि ये मंदिरा साइली की कॉम्पिटिटर बने, उसकी वजह से साइली को तकलीफ हो सकती है।